इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न न छूटने पाए। तो पहला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन एक है वृद्धि संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और लास्ट ऑप्शन है यड़ संधि। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो कौन सा संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वर संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। बताना है कि इनमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पवन। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरुपदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है। आपको बताना है कि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, लास्ट ऑप्शन है दैत्यारी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, दैत्यारी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताना है कि पवित्र में कौन सी संधि है। यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो पवित्र में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अयादि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। बताना है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इति धन यादि, इति धन यादि, इत्यादि या इति आदि। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इति धन आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। बताना है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। चार ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, निधन अर्थक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निराशा का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। चार ऑप्शन है, निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा और निराधन आशा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, निधन आशा। और नेक्स्ट प्रश्न है, महोदय का सही संधि विच्छेद है। महोधन उषड़ा, महाधन उषड़, महोधन उषड़ या महाधन उषड़। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महाधन उषड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। समधनमति, सनधनमति, सदधनमति या सपधनमति। चार ऑप्शन है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सतधनमति। और अगला प्रश्न है आपके पास, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। बताना है परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुण संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधोगति, उच्चारण, दिग्गज और लास्ट ऑप्शन है मनवंतर। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, मनवंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निधनचल, निषधनचल, निषधनचल और निधनचल। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, निधनचल। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। चार ऑप्शन से बताना है किसमें विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निश्चल। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्पर्शी का संधि सही संधि विच्छेद है। बताना है कि सत्पर्शी का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, सप्तधन ऋषि। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है।
तो स्वागत में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, यड़ संधि। स्वागत में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यंजन संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताना है किसमें स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रजनीश। और लास्ट प्रश्न है आपका, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है? बताना है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रति उपकार और प्रति अपकार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिधन उपकार। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।